जीवन को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। थोड़े दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। वो आर्टिकल पढ़कर मैं चौंक उठा। उसका टाइटल था अंतिम क्षणों में। उसे एक प्रसिद्ध समृद्ध वकील ने अपने अंतिम क्षणों में लिखा था। उन्होंने जो लिखा था वे उनके शब्दों में मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने लिखा था, बचपन में मैं पढ़ाई में बहुत तेज था, पेंटिंग का भी मुझे बहुत इंटरेस्ट था। पढ़ाई में से समय मिलते ही मैं पेंटिंग करके आनंद ले लेता था। उस दौरान मेरी बाजू में एक बड़े प्रसिद्ध एक समृद्ध वकील रहते थे। वो बड़े ठाठ से रहते थे, समाज में भी उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। उनसे प्रभावित होकर मैंने भी निश्चय कर लिया कि मैं भी एक बड़ा वकील बनूंगा। इसीलिए कड़ी मेहनत करके एलएलबी की और एलएलबी करने के बाद वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। शुरुआत में वकालत की प्रैक्टिस में से जब समय मिलता था तो मैं पेंटिंग करके आनंद ले लेता था, लेकिन आगे जाके बड़े बड़े केस लेता गया, तनाव बढ़ता गया। उसमें सफल होने के लिए मन को मारता गया, मन को घसीटता गया, छोटी मोटी बीमारियां भी बटोरता गया और सफल भी होता गया। आज मैं एक समृद्ध एक प्रसिद्ध वकील हूँ। लोग मुझे बहुत सफल मानते हैं, लेकिन मुझे एहसास होता है कि रियल में मैं सफल नहीं हूं। बाजू में रहते हुए वकील को देखकर, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो निर्णय कर लिया कि मैं एक बड़ा वकील बनूंगा, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। उससे क्या मिला? ऊपरी सुख, बीमारियां, पीड़ा और अपने मन को मारकर सालों तक अपने आप को भीतर के आनंद से वंचित रखने का अफसोस। मुझे आज एहसास होता है कि वाकई ही ईश्वर ने मुझे पेंटिंग के लिए बनाया। पेंटिंग मेरा पैशन था। उसके आधार पर मैंने यदि करियर डिसाइड की होती तो सालों तक भीतर के आनंद से भरपूर जीवन जीता, और यदि थोड़ा दिमाग लगाता तो प्रतिष्ठा भी मिलती और पैसे भी मिलते, और यदि नहीं भी मिलते फिर भी वो जो सालों तक भीतर का आनंद मिलता वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। अक्सर बहुत लोगों के साथ यही होता है, जब समय होता है तब सच्ची दिशा नहीं मिलती है, और जब सच्ची दिशा मिलती है तब समय नहीं मिलता। जब समय होता है तब दिशा नहीं मिलती है, और जब दिशा मिलती है तब समय नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य यह है कि बाह्य प्रभाव के आधार पर पैसे और प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देकर जीवन की करियर की दिशा तय करेंगे, और यदि सफल भी हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? ऊपरी सुख, पीड़ा और सालों तक मन को मारकर अपने आप को भीतर के आनंद से वंचित रखने का अफसोस। अपने भीतर से प्रभावित होकर, अपने पैशन से प्रभावित होकर भीतर आनंद को प्राथमिकता देकर करियर की दिशा तय करेंगे तो सालों तक भीतर का भरपूर आनंद मिलेगा, और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पैसे और प्रतिष्ठा भी मिलेगी, और यदि नहीं भी मिलेगी तो भी उन सालों तक भीतर का भरपूर आनंद मिलेगा। वो भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जीवन की सफलता का एकमात्र मंत्र है, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ, अपने वैकेशन को वोकेशन बनाओ, और अपने जीवन को उत्सवमय बनाओ, और अपने जीवन को उत्सवमय बनाओ। यदि आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा पब्लिश हुआ वीडियो आपको तुरंत मिल सके। पैशन के आधार पर हमारे भीतर के आनंद को प्राथमिकता देकर हमें कैरियर चूज करना चाहिए, वो तो हम समझ चुके हैं। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो अपने रियल पैशन को पहचानते हैं। बाकी के जो लोग होते हैं वो रियल पैशन के बारे में कंफ्यूज होते हैं। उनके मन में यही सवाल होता है कि हम हमारे रियल पैशन को कैसे पहचानें। रियल पैशन को पहचानने के लिए सेल्फ इंक्वायरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सेल्फ इंक्वायरी में हमें अपने आप से थोड़े प्रश्न पूछने होते हैं। हमें ये 5 प्रश्न पूछने होते हैं। सबसे पहला है, ऐसा कौन सा काम है जो मैं घंटों तक करता हूं फिर भी समय का पता ही नहीं चलता, घंटे मिनट जैसे लगते हैं।
नंबर 2, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए मुझे पैसे नहीं भी मिलेंगे फिर भी मैं निजानंद के लिए करना चाहूंगा। 3, ऐसा कौन सा काम है जो नींद आती हो फिर भी, थका हुआ हो फिर भी करना चाहूंगा। 4, ऐसा कौन सा काम है जो मैं अंतिम सांस तक खुशी खुशी से करते रहना चाहूंगा। और 5, यदि मुझे वो सब कुछ मिल जाए जो मैं जीवन में चाहता हूं फिर भी ऐसा कौन सा काम होगा जो मैं जीवन भर करना चाहूंगा। ये जो 5 प्रश्न हैं उसके जवाब हमें ढूंढने हैं, शांत चित्त से ढूंढने हैं, हमें अपने आप से बार बार प्रश्न पूछने हैं, तो हमें इसका जवाब मिल जाएगा और वो जवाब होगा हमारा रियल पैशन। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो अपने रियल पैशन को पहचानते हैं। बाकी के लोग जो होते हैं वो सेल्फ इंक्वायरी से अपने आप से प्रश्न पूछकर अपने रियल पैशन को पहचानते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो सेल्फ इंक्वायरी करने के बाद भी अपने रियल पैशन को नहीं पहचान सकते हैं। वो सेल्फ इंक्वायरी ही नहीं कर सकते हैं, वो अपनी रियल पैशन के बारे में कंफ्यूज्ड होते हैं। उनके मन में यही सवाल होता है, क्या ऐसा कोई दूसरा रास्ता भी है जिसके आधार पर हम अपनी रियल करियर को चूज कर सके। हाँ, उसके लिए भी एक रास्ता है और वो है ओरिप मॉडल, करियर चूजिंग मॉडल। ओरिप मॉडल में क्या होता है? तो ओरिप मॉडल 3 स्टेप में हमें करियर चूज करने में मदद करता है। उसमें पहला स्टेप है ऑप्शन लिस्टिंग, ऑप्शन जो होते हैं उसका लिस्ट बना। दूसरा जो स्टेप है वो है रिसर्च एंड शॉर्ट लिस्टिंग, उसमें रिसर्च करना होता है और शॉर्ट लिस्ट करना होता है। और जो तीसरा स्टेप होता है वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल करके देखना। आइए हम डिटेल्स में समझते हैं और कैरियर चूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में ऑप्शन लिस्टिंग, इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑप्शन होते हैं कैरियर के, प्रोफेशन के जो ऑप्शन होते हैं, जो प्रोफेशन हम जानते हैं वो सभी प्रोफेशन होते हैं, एक लिस्ट में लिखते हैं, उसका लिस्ट बनाते हैं। इसके लिए हम हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, आसपास के लोगों की मदद ले सकते हैं और जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिस्ट बना। ये लिस्ट बनाने के बाद में हम दूसरे स्टेप में जाते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो रिसर्च एंड शॉर्ट लिस्टिंग, इसमें हम रिसर्च करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमने लिस्ट बनाया होता है वो लिस्ट में जो भी प्रोफेशन होते हैं, चाहे 80 हो या 90, एक एक के बारे में हम जानते हैं, एक एक के बारे में हम रिसर्च करते हैं, एक एक को हम समझते हैं। मान लीजिए कि डॉक्टर है तो डॉक्टर के बारे में हम जानते हैं, डॉक्टर कैसे बना जाता है, डे ऑफ डॉक्टर कैसा होता है, डॉक्टर क्या क्या काम करता है, उसके सामने कौन कौन से प्रकार होते हैं। ऐसे जो 80-90 जो भी प्रोफेशन होते हैं, सभी प्रोफेशनों के बारे में हम डिटेल्स में रिसर्च करते हैं और बाद में हम ये जानते हैं कि उसमें से ऐसे कौन से 4 या 5 प्रोफेशन हैं जिसमें हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, जो करने में हमें भीतर का आनंद मिलता है, वो हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं। और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद तीसरा स्टेप होता है, तीसरा जो स्टेप है वो हम करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उसमें क्या करते हैं कि जो हमने 4 या 5 का लिस्ट बनाया है वो हम उसका हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं। वो जो प्रोफेशन वाले लोग होते हैं उनके साथ रहते हैं, यदि समय होता है तो उनके यहाँ 1-2 महीने के लिए सर्विस करते हैं और प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रैक्टिकली देखने के बाद हमें अनुभव होता है और अनुभव के आधार पर हम जान सकते हैं कि वो 4 और 5 में से ऐसा कौन सा एक प्रोफेशन है जिसमें हमें बहुत बड़ा आनंद आता है, जो करने में हमें भीतर का आनंद मिलता है। और जो प्रोफेशन होता है वो हम चूज कर लेते हैं, वही हमारा सही प्रोफेशन होता है। उसके आधार पर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि ओरिप मॉडल की प्रोसेस करने के बाद भी आप कंफ्यूज रहते हैं तो क्या करें? ऐसी परिस्थिति में करियर चूजिंग के लिए कई साइकोलॉजिकल टेस्ट आते हैं, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट देकर भी आप इसमें
मदद ले सकते हैं, या तो करियर काउंसलर के पास जाकर अपनी काउंसलिंग करवा के भी आप इसमें मदद